जवाब है। हाँ, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, दुर्गा जी, ना वैष्णो देवी, क्या इनको सारे धर्म की आत्माएं मानती है? नहीं मानती है ना। तो पहली कैटेगरी में तो क्रॉस हो गया। सेकंड, परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सर्वोच्च है, जो सर्व का माता पिता बंधु सखा है। उनके खुद के कोई माता पिता बंधु सखा नहीं है, उन्हें हम परमात्मा कहेंगे। तो क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनके ऊपर कोई है ही नहीं? हाँ, इसके लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, और ऊंचे से ऊंचा है भगवान। क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं? अगर हम श्री कृष्ण को देखें तो उनके माता पिता हैं, श्री राम को देखें तो उनके भी माता पिता हैं। परमात्मा उन्हें कहेंगे जिनके खुद के कोई माता पिता नहीं है, वो सर्व आत्माओं के माता पिता बंधु सखा है, तो उस कैटेगरी में भी नहीं आते। तीसरी कैटेगरी, परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सर्व से न्यारा है। सर्व से न्यारा माना जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्म फल, सुख दुख, इन सब से न्यारा है, उन्हें हम परमात्मा कहेंगे। क्या इस कैटेगरी में आते हैं? कसौटी है ना, बातें सिर्फ रखी जा रही है, हमको उस पर तौलना है। चौथी कैटेगरी, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार हैं, जिसके लिए कहा जाता है सारे सागर को स्याही बना लो, सारे जंगल को कलम बना लो, सारी पृथ्वी को कागज बना लो, और स्वयं माँ सरस्वती शिक्षा की देवी, उनकी महिमा लिखे तो भी कम पड़ जाए, इतनी अथाह महिमा है। क्या उस कैटेगरी में आते हैं? हाँ? और परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जिसको सारा ज्ञान है, जो जाने जाननहार है। इसलिए जब कोई लिखा वर्ड समझ में नहीं आती है तो कहते हैं भगवान जाने क्या लिखा है। अपने आप मुख से क्या निकलता है? भगवान जाने क्या लिखा है, यानी वो जाने जाननहार है। क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं? तो ये 5 कसौटी हैं, इसमें जो खरा उतरेंगे उन्हें हम परमात्मा कह सकते हैं। तो पहली कसौटी, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व धर्म माने, जिसको सारे धर्म की आत्माएं माने। तो एक परमात्मा है जिसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। आप देखिए संसार में देवात्माएं बहुत हैं, जिसको बोलते हैं देवताएं, धर्मात्माएं बहुत है, जिसको बोलते हैं धर्म पिताएं, महात्माएं बहुत है, जिन्होंने महान कर्तव्य किए तो बोलते महात्माएं, जो साधारण आत्मा उन्हें बोलते मनुष्य आत्माएं। लेकिन परमात्मा वो सिर्फ एक है ना, वो सिर्फ एक है, और वो निराकार है। वो परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, जिसको कहते सतगुरु अकाल, वो है निराकार परमात्मा शिव। क्लियर? तो परमात्मा शिव को किस रूप में याद करते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। आप देखिए रामेश्वरम में किसकी पूजा हुई? श्री राम ने किसकी पूजा की? शिव जी की। राम के भी ईश्वर रामेश्वर, वो कौन है? निराकार परमात्मा शिव। फिर क्राइस्ट को देखते हैं, क्राइस्ट क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार, सत्य चित्त आनंद स्वरूप निराकार सत्य नाम निर्वैर, वो कौन है? परमात्मा शिव। जो मुस्लिम भाई बहने होते हैं वो भी मक्का मदीना में जाके संग अस्मद नाम के पत्थर को चूमते हैं और कहते हैं नूरे इलाही, परमात्मा नूर के समान है। और नूर माना प्रकाश, यानी उन्होंने भी किसको पूजा? पॉइंट ऑफ लाइट को। अमरनाथ में किसकी पूजा हुई?
शिव जी की। सोमनाथ में किसकी पूजा हुई? शिव जी की। विश्वनाथ की पूजा हुई? शिव जी की, है ना। तो कहने का भाव, हर धर्म में एक निराकार परमात्मा शिव को ही पूजा गया है, और इसलिए उनके कर्तव्यवाचक जितने भी नाम हैं उसमें नाथ या ईश्वर लगा है। जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, है ना, या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, पापकटेश्वर, भुवनेश्वर, ओंकारेश्वर ना। तो जितने भी पुराने मंदिर हैं किसके हैं? शिव निराकार के हैं, है ना। क्यों उनकी इतनी पूजा होती है? क्यों कहा जाता है सोमनाथ में उनको पूजा? यानी वो सोम रस, अमृत का वरदान देने वाले कौन है? वो निराकार परमात्मा शिव ही हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसलिए हम कहते हैं जीओडी गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। यानी परमात्मा शिव ने इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवताओं की रचना की ना। तो स्थापना का कार्य किसके द्वारा कराया? ब्रह्मा के द्वारा करवाया। और पालना का कार्य विष्णु के द्वारा, और विनाश शंकर के द्वारा। इसलिए उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ता है, जिसमें कितनी पत्तियां होती हैं? 3 होती। ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता कौन है? निराकार परमात्मा शिव। शिवलिंग में 3 लाइनें बनाते हैं और बीच में पॉइंट लगते हैं, है ना। मतलब आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले वो कौन है? परमात्मा शिव। इसलिए सिर्फ एक पॉइंट। अब पॉइंट की पूजा कैसे की जाए? इतने पॉइंट ऑफ लाइट निराकार, उनकी पूजा कैसे हो? इसलिए शिवलिंग बना देते हैं। कैसे बना दिए? वो आकार